नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी तारीफ पूरी इस्लामी दुनिया कर रही है। तालिबान ने अपने बैंकिंग सिस्टम से ब्याज को पूरी तरह उखाड़ कर फेंक दिया और उसकी जगह इस्लामिक बैंकिंग मॉडल लागू कर दिया है। तालिबान सरकार ने अपने बैंकों से ब्याज को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के मुताबिक अब पूरे देश के बैंकों में इस्लामिक मॉडल लागू कर दिया गया है। तालिबान के इस फैसले की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और मुस्लिम देशों के साथ उलेमाओं ने भी इस फैसले का जोरदार समर्थन किया है। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है, अफगान तालिबान ने इसे क्यों अपनाया, पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। सूद यानी ब्याज को इस्लाम में हराम कहा गया है। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार ने एक बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए पूरे बैंकिंग सिस्टम से ब्याज को खत्म करने का ऐलान किया है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। अब पहले आप यह समझिए कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। आपको बता दूं, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम आम बैंकिंग से अलग होता है क्योंकि इसमें ब्याज लेना और देना दोनों ही मना होता है। यह सिस्टम इस्लामिक शरीयत के नियमों पर चलता है और पैसे से पैसा कमाने के बजाय व्यापार और साझेदारी पर जोर देता है। जैसे अगर आप सामान्य बैंक से लोन लेते हो तो आपको उस पर ब्याज देना पड़ता है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में ऐसा नहीं होता। इस सिस्टम में बैंक और ग्राहक दोनों पार्टनर की तरह काम करते हैं। अगर बिजनेस में फायदा होता है तो दोनों को हिस्सा मिलता है और अगर नुकसान होता है तो दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के डायरेक्टर डॉक्टर लुत्फुल्लाह खैरख्वाह ने बताया है कि देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों में अब सूद पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम ब्याज पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरी तरह इस्लामिक बैंकिंग मॉडल के अनुसार चलाया जाएगा। डॉक्टर खैरख्वाह के अनुसार यह बदलाव सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में गहरा और बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि देश की आर्थिक व्यवस्था से ब्याज से जुड़ी हर तरह की गतिविधि को खत्म किया जाए और एक ऐसा वित्तीय सिस्टम बनाया जाए जो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से काम करे। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल देश का बैंकिंग सिस्टम कमजोर स्थिति में है और उसे बेहतर बनाने के लिए इस्लामिक मॉडल अपनाने की प्रक्रिया जारी है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि द अफगानिस्तान बैंक पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है कि इस्लामिक बैंकिंग के नियमों के अनुसार ब्याज लेना और देना दोनों ही मना है। इसी वजह से पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को धीरे धीरे बदलकर शरिया के अनुसार बनाने की कोशिश काफी समय से चल रही थी। तालिबान सरकार के इस फैसले ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने अफगानिस्तान के इस फैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने अन्य मुस्लिम देशों से भी अपील की कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें। अफगान अधिकारियों के मुताबिक देश की वित्तीय संस्थाओं को पूरी तरह सूद मुक्त बनाकर अर्थव्यवस्था को इस्लामी कानूनों के मुताबिक ढालने की दिशा में यह एक निर्णायक पहल है, जिसे अब पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है। ब्याज इस्लाम में हराम क्यों है? इस्लाम में ब्याज को इसलिए हराम कहा गया है क्योंकि यह आर्थिक असमानता और कर्ज के बोझ की बड़ी वजह माना जाता है। उलेमा के मुताबिक ब्याज आधारित व्यवस्था में एक पक्ष बिना जोखिम के फायदा हासिल करता है, जबकि कर्ज लेने वाला शख्स बोझ तले दबता जाता है। इससे समाज में अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती है, जिसे इस्लाम नाइंसाफी मानता है। मजहबी लिहाज से भी इसे सख्ती से मना किया गया है। कुरान की सूरह अल बकरा में कहा गया है कि अल्लाह ने व्यापार को हलाल और सूद को हराम किया है। वहीं आगे चेतावनी दी गई है कि जो लोग सूद नहीं छोड़ते वे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहें। इससे इसकी गंभीरता समझी जा सकती है। हदीस में भी इसे बड़ा गुनाह बताया गया है। सही मुस्लिम के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने, देने, लिखने और गवाह बनने वालों सभी पर लानत बताई है। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।